सुबह सुबह वेनसडे को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने 24 प्रिसीजन मिसाइल स्ट्राइक्स किए 9 टेररिस्ट टारगेट्स पे जो पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में थे। ये टारगेट्स में मुरीदके और बहवालपुर भी शामिल थे जो टेरर ग्रुप्स लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं। 70 से ज़्यादा टेररिस्ट्स मारे गए और 60 से ज़्यादा इंजर हुए, जिससे इन ग्रुप्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बड़ा झटका मिला। ये अटैक्स जो 1:44 AM पे किए गए थे, पहलगाम में हुए टेरर अटैक का डायरेक्ट जवाब था। भारत के ऑफिशियल्स ने कहा ये एक्शन फोकस्ड, मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी नेचर के थे। इस ऑपरेशन में एक बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इंक्लूडिंग उनका मच हाइप्ड चाइना मेड HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गया। जो ऐसे अटैक्स को डिटेक्ट और ब्लॉक करने वाला था वो फेल हो गया। कोई भी पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज़ टारगेट नहीं किए गए थे और भारत ने टारगेट्स के सिलेक्शन और एग्जीक्यूशन मेथड में काफ़ी रिस्ट्रेंट दिखाया। भारत ने ये भी कंफर्म किया है कि कोई सिविलियन या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हिट नहीं हुई और ग्लोबल पावर्स जैसे US, UK, रशिया और सऊदी अरेबिया को ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ भी किया गया है। अब डिटेल में देखते हैं उन 9 लोकेशंस का जो इस ऑपरेशन में टारगेट किए गए थे। मरकाज सुभान अल्लाह बहवालपुर, ये सबसे बड़ा बेस था दोस्तों जो पहले अटैक किया गया था। मरकाज सुभान अल्लाह बहवालपुर में है और ये फैसिलिटी नेशनल हाईवे 5 कराची तोकराम हाईवे पे है। बहवाल के आउटस्कर्ट्स पे कराची मोर में थी जो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है। न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक ये जैश ए मोहम्मद का मेन सेंटर था यूथ के ट्रेनिंग और इंडोक्ट्रिनाइजेशन के लिए। 15 एकड़ में स्प्रेड है ये टेररिस्ट कैंप और यहाँ पे जो प्लानिंग हुआ था वो 14 फरवरी को जो पुलवामा अटैक हुआ था 15 एकड़ की ज़मीन थी इस टेररिस्ट कैंप की। और पुलवामा अटैक जो हुआ था 2019 में, उसमें जो टेररिस्ट इन्वॉल्व थे उनकी ट्रेनिंग यही कैंप में हुई थी। इस मरकाज़ में जैश ए मोहम्मद का चीफ मौलाना मजूर अजहर मतलब मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर, मौलाना अमर और उनके फैमिली मेंबर्स के भी रेसिडेंसेस हैं। माना जा रहा है कि 10 से ज़्यादा फैमिली मेंबर्स मजूर अजहर के इस टेरर अटैक में मारे गए हैं। ये बात खुद जैश ए मोहम्मद ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में रिलीज़ किया है। तो ये बात कंफर्म हो चुकी है पूरी तरीके से कि जैश ए मोहम्मद ने के जो मसूर अजद हैं उनके जो 10 से ज़्यादा फैमिली मेंबर्स मारे गए हैं। ये बात जैश ए मोहम्मद ने खुद कन्फेस किया है। फिर उसके बाद में मुरीदके में जो टारगेट था उसका नाम है मरकाज़ तैयबा। अब मरकाज़ तैयबा मुरीदके में जो है वो लश्कर ए तैयबा चलाता है। 2000 में एस्टैब्लिश हुआ था मरकाज़ तैयबा जो LET का अल्मा माटर और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग सेंटर कहा जाता है जो नंगल शाहदान मुरीदके मतलब पाकिस्तान के पंजाब में है। ये 82 एकड़ का कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये पिछले वाले से भी बहुत बड़ा है। इसमें रेसिडेंशियल एरिया है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, फिशिंग फार्म है और एग्रीकल्चरल ट्रैक्स भी है। ओसामा बिन लादेन ने 2000 में इसी कॉम्प्लेक्स के मॉस्क और गेस्ट हाउस की कंस्ट्रक्शन के लिए 10 मिलियन रुपीस फाइनेंस किए थे। ये मरकाज़ हर साल लगभग 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मतलब टेररिस्ट को जन्म देता है। इनको ये अलग अलग तरीके के कोर्सेज कराता है, सो कॉल्ड कोर्सेज कराता है और टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करवाता है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इसको टारगेट करना मुरीदके पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। फिर तीसरा हिजबुल मुजाहिदीन का कैंप महमूना जोया सियालकोट। ये फैसिलिटी कोटली भुट्टा गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास है, हेड मराला एरिया में सियालकोट डिस्ट्रिक्ट में जो पाकिस्तान के पंजाब में आता है। पाकिस्तान के ISI ने इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में ऐसे लॉन्च फैसिलिटीज सेटअप कर किए हैं ताकि टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर्स छुपाया जा सके। ये फैसिलिटी एक बार में 50 कैडरेट्स को एकोमोडेट कर सकता है और यूजुअली हमेशा 20 से 25 टेररिस्ट यहाँ पे होते ही हैं हमेशा, जो इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन बिड्स और टेररिस्ट ऑपरेशंस ओवरसी करते हैं। इस फैसिलिटी पे सीनियर कमांडर्स द्वारा जो हिजबुल मुजाहिदीन के कैंडिडेट्स हैं, जो टेररिस्ट्स हैं, वो ऑपरेशंस में वेपन्स हैंडलिंग जो करते हैं उसकी ट्रेनिंग लेते हैं। मोहम्मद इरफान खान आका इरफान टंडा
इस फैसिलिटी का कमांडर है। माना जा रहा है कि इसमें भी बहुत सारे मौतें हुई हैं टेररिस्ट की। अब उसके बाद में मरकाज़ अहले हडित बरनाला, ये एक और एलईटी का कैंप है। यहाँ पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एक कैंप है। ये मरकाज़ पूंछ, राजौरी और रियासी सेक्टर्स में जो टेररिस्ट की घुसपैठी की जाती है, वो जो टेररिस्ट हैं वो ये कैंप से आते हैं। ये बरनाला टाउन के आउटस्कर्ट्स पे कोटे जमेल रोड पे आता है। बरनाला टाउन से 500 मीटर और कोटे जमेल रोड से 200 मीटर दूर है। इस मरकाज़ में माना जा रहा है कि 100 से 150 कैडर मतलब टेररिस्ट रह सकते हैं, और हमेशा कम से कम 40-50 तो रहते ही हैं। और ये जो मरकाज़ है, इसमें जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो पूंछ राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान कराता है, उसके जो टेररिस्ट हैं वो इस कैंप से आते हैं। इस कैंप के ऑपरेटिव्स हैं कासिम गुजर और कासिम खांडा और आसन जरार जैसे खतरनाक टेररिस्ट इसको चलाते हैं। इसके बाद में मरकाज़ अब्बास जो कोटली में है, जैश ए मोहम्मद का है ये पंचवा लोकेशन में है। ये मरकाज़ सदनत हज़रत अब्बास अली, मतलब मैं इनके तो नाम ही नहीं पढ़ने को हो रहा है। ये जो टेरर कैंप है, ये कोटली मिलिट्री कैंप जो है पाकिस्तान का, उससे लगभग 2 किलोमीटर साउथ वेस्ट पे आता है। इस बिल्डिंग में माना जाता है कि 100 से 125 जेईएम टेररिस्ट हमेशा रहते हैं। और इस प्रेमाइसिस में हाफिज़ अब्दुल शकरूर आका काजी ज़रार इस मरकाज़ का हेड है। मरकाज़ रहील शहीद हिजबुल मुजाहिदीन, ये एक और कैंप था। ये छठा टारगेट था, जहाँ पे ये कोटली डिस्ट्रिक्ट में आता है, पीओजेके में। महुली पुल से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है, मीरपुर कोटली रोड के पास है। ये जो फैसिलिटी है, इसमें माना जाता है कि 150 से 200 टेररिस्ट एकोमोडेट होते हैं, और हमेशा 20-25 तो रहते ही हैं। तो माना जा रहा है कि अटैक के टाइम पे भी 20-25 टेररिस्ट थे। ये वो फैसिलिटी है जहाँ पे टेररिस्ट को आर्म्स की फायरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है और फिज़िकल ट्रेनिंग दी जाती है। इनको फिज़िकल ट्रेनिंग के अलावा कन्वेंशनल आर्म्स भी ऑपरेट करने के लिए सिखाया जाता है। और ये जो कैंप है ना, ये बैट और स्नाइपिंग एक्शंस के लिए टेररिस्ट को ट्रेनिंग देता है। तो पाकिस्तान के जो बैट टीम्स ऑपरेट करते हैं, उनके एक्शंस के लिए भी यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। सवाई नल्ला कैंप जो है मुजफ्फराबाद में लश्कर तैयबा का, ये बहुत बड़ा कैंप है दोस्तों। ये जो कैंप है, ये सवाई नाला कैंप एलईटी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट कैंप है, जहाँ पे टेररिस्ट की रिक्रूटमेंट, रजिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग की जाती है। ये कैंप 2000 के आसपास खुला था, मुजफ्फराबाद नीलम रोड पे के आसपास। ये जो फैसिलिटी है, ये यहाँ पे फिज़िकल ट्रेनिंग, पूरी रिलीजियस डॉक्ट्रिनेशन, जीपीएस और मैप रीडिंग की भी ट्रेनिंग इसमें दी जाती है। ग्रेनेड वगैरह कैसा चलाया जाता है, ये भी यहाँ पे सिखाया जाता है। और जो लश्कर तैयबा का हेड है हाफिज़ सईद, उनके जो भी नए इंडक्टीज़ हैं, वो उसका जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, मतलब टेररिस्ट का भी आजकल ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, तो उनका वो जो इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पे होता है। तो पाकिस्तान आईएसआई भी इस कैंप में मौजूद होता है। ये हाफिज़ सईद का एकदम खास कैंप माना जाता है मुजफ्फराबाद में। तो भाई भारत ने ये सारे जगहों पे पाकिस्तान को कम्प्लीटली ठोक दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो इंडिया का प्रिसीजन स्ट्राइक मिशन था, टारगेटिंग टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान एंड पीओके, पाकिस्तान आर्मी ने स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन का वादा किया है। ये देखते हुए उनका जो स्पोक्स पर्सन है, उसने गीदड़ धमकी दी है। उसने ये बोला है कि भाई पाकिस्तान अपने टाइम और प्लेस के चूजिंग में भारत को एक करारा जवाब देगा। और बट पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ है, उसने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई हम पिछले 2 हफ्ते से कह रहे हैं कि हम कभी इंडिया के खिलाफ कोई हॉस्टाइल चीज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर इंडिया अटैक करता है तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर इंडिया बैक डाउन करता है तो हम डेफिनेटली ये चीज़ रैप अप कर देंगे। मतलब कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उसने ये मान लिया है कि भाई इसके बाद में अगर भारत अटैक नहीं करेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। मतलब हार मान लिया है उन लोगों ने। भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने एक्स पे पोस्ट किया, भारत माता की जय। और इस ऑपरेशन के बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ मौजूद थे। जहां पे इन सारे ऑफिशियल्स ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ये सारी बातें बोली जो मैंने आपको यहाँ पे कहा। उन्होंने वीडियो में पूरी तरीके से एविडेंस भी दिखाई, और ऑपरेशन सिंदूर का जो नाम रखने का फैसला था वो बहुत ही
अच्छा माना जा रहा है। और जो दोनों हमारे लेडी ऑफिसर्स हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है, इसमें भी माना जा रहा है कि ये भी पाकिस्तान को एक सिंबॉलिक मैसेज है, क्योंकि पहलगाम अटैक में बहुत सारे जो हमारे भारत के लेडीज़ हैं उनको विधवा बनाया गया था। तो अब जो 2 वेमेन ऑफिसर्स हैं उन्होंने ही ये अटैक की अनाउंसमेंट की है और पूरे दुनिया को दिखा दिया है कि भारत कैसे अपने पहलगाम अटैक का बदला ले चुका है। इसके बाद में भी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, बहुत ज़ोरों शोरों में एलओसी में एक्शन हो रहा है। माना जा रहा है कि बहुत सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स भी मारे गए हैं। मेरे आगे के वीडियोस में मैं इसको कवर करते रहूँगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियो पॉलिटिक्स। जय हिंद।